नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम SST के लिए वन लाइनर मॉक टेस्ट लाए हैं और आंसर सिर्फ सीधे आंसर ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन को आपको 2 से 3 सेकंड मिलेंगे, आप उसमें गैस कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आई गेस आपको आता होगा। आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान क्या थी? पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? देखिए यहाँ से 2 प्रश्न बन रहे हैं। एक तो दिया हुआ है आपको कि किस दल की स्थापना की, और दूसरी क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को कब छोड़ा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? किस दल की स्थापना की थी? इसने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? ये सभी को पता है, भगत सिंह ने। चलिए अगला, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया। ठीक है, बोध गया में हुई थी। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। ठीक है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? दुर्ग में। कौन से? अमरकोट के दुर्ग में। चलिए अगला, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, देखिए 2 प्रश्न है। एक तो नाम आ जाएगा किसने बनवाया था, और एक किस शासक ने बनवाया था, किन शासकों ने बनवाया था। देखिए तो इसका आंसर क्या है? राज राजा प्रथम। ये कौन सा था? चोल वंश के थे। अगला प्रश्न, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गई थी? ठीक है, उदारवादी और उग्रवादी, ये किस दल में, किस वाले अधिवेशन में हुआ था? ये हुआ था सूरत का अधिवेशन। कब हुआ था? 1907 में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? साइमन कमीशन 1928 भारत आया था। ठीक है, किस नेता की हत्या हुई थी? अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए साइमन कमीशन भारत क्यों आया था। अगर आपको पता है साइमन कमीशन भारत क्यों आया था तो आप कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा। चलिए, साइमन कमीशन के दौरान के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की। अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस में है? ऋग्वेद में है। चलिए अगला प्रश्न, नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? देखिए, महात्मा गांधी से जुड़े हुए बहुत प्रश्न आते हैं। उनका जो असहयोग आंदोलन है उससे जुड़े भी बहुत से प्रश्न आते हैं। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने पहला असहयोग आंदोलन कहाँ शुरू किया था। और ये भी अगर भारत लिखा है, कई बार भारत लिखा होता है कि महात्मा गांधी ने भारत में पहला असहयोग आंदोलन कहाँ शुरू किया था। इन दोनों में अंतर है, ध्यान रखिएगा। वो दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कि नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था नमक कानून को तोड़ने के लिए। अगला प्रश्न, आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? आईने अकबरी किसने लिखी थी? अबुल फजल ने लिखी थी। चलिए अगला प्रश्न, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? एक आपका कुतुब मीनार भी पूछा जाता है कि निम्न शासकों को क्या कीजिए, श्रेणी क्रम में कीजिए जिन्होंने कुतुब मीनार को बनाया था। तो क्या कर देंगे, शासकों के नाम दे देंगे आपको, उनको श्रेणी क्रम में लगाना है। तो इस समय क्या है, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? इस समय मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? आपको ये भी पता है, ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि उन्होंने अपना राजपाट छोड़ के क्या कर लिया था, ज्ञान प्राप्ति के लिए निकल गए थे। ये ऐसे में भी आ सकता है। वो कौन सा था? सभी जानते हैं कौन सा है, कलिंग का युद्ध। चलिए अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? देखिए पूछा जाता है प्रथम, कई बार 21-20 ऐसे नाम से आए जाते हैं और आपको उनको याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रथम तीर्थकर कौन थे इसके? ऋषभ देव थे। चलिए अगला, चोरा चोरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? ठीक है, कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? आपको महात्मा गांधी के आंदोलनों के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, वो आते ही आते हैं, कई बार किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। कौन सा आंदोलन वापस कर दिया था उन्होंने? असहयोग आंदोलन किया था। अगला, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना
कब हुई थी और किसने की थी? इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 1336 में हरिहर और बुक्का ने की थी। किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा था? देखिए ये भी आ सकता है अगर प्रश्न को उल्टा कर दिया तो। ठीक है, एक तो ये है कि तैमूरलंग ने दिल्ली को कब लूटा था, इसका आंसर क्या है? 1398 ईस्वी में। ये भी आ सकता है 1398 ईस्वी में दिल्ली को किसने लूटा था, तो इसका आंसर क्या रहेगा? तैमूरलंग। आपको इनको ध्यान रखना होगा। शेषा सूरी को कहाँ दफनाया गया था? देखिए वन लाइनर है, मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको डायरेक्ट ही करने होंगे। शेषा सूरी को कहाँ दफनाया गया था? इन्हें कहाँ? सासाराम, बिहार में दफनाया गया था। चलिए अगला प्रश्न, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? ये भी पूछा गया है कई बार, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी से है इससे भी कई प्रश्न आए हुए हैं पेपरों में। ठीक है, तो किस शासक ने दी थी? दी थी जहांगीर ने। चलिए अगला प्रश्न, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापार केंद्र कौन सा था? भारत में पूछा जा रहा है कौन सा व्यापार केंद्र था पुर्तगालियों का? वो था गोवा। ठीक है, क्यों? नदी के किनारे, समुद्र के किनारे है, वहाँ से क्या हो जाएगा? आयात निर्यात करने के लिए क्या हो जाता है? आसानी हो जाती है। अगला, अभी ज्योग्राफी के हैं, कुछ हिस्ट्री के प्रश्न थे, अब ज्योग्राफी के हैं। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? भारत में, इंडिया की बात हो रही, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? इसका आंसर क्या है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? आप सभी जानते हो, प्रश्न मैंने लो लेवल के ही रखे हैं, अगला जो मॉक टेस्ट होगा उसमें थोड़ा हाई लेवल के बनाए जाएंगे, इसमें लो लेवल के ही हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बिहू किसका है? असम का। चलिए नेक्स्ट, हवा महल कहाँ स्थित है? ये तो आप सभी को पता है, हवा महल कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, जयपुर को किसी और नाम से भी जाना जाता है, पिंक सिटी। ठीक है, अगर किसी का उपनाम है तो उन नाम को भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, सूर्योदय का देश सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? देखिए ग्रह के नाम से और भी आते हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, ठीक है, पृथ्वी की बहन या फिर जुड़वा। एक किन ग्रहों को कहा जाता है? सबसे बड़ा ग्रह, सबसे छोटा ग्रह, प्लूटो को क्यों हटाया गया, इनको आपको ध्यान रखना होगा। तो सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है इस समय? शुक्र। ठीक है, शुक्र क्या है? सबसे चमकीला ग्रह। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? काजीरंगा आपको ये पता होना चाहिए किस जानवर के लिए है। ठीक है, इसमें ये पूछा हुआ है कहाँ है, वो है असम में। अगला प्रश्न, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? कौन से देश ने सहायता की थी? वो की थी हमारी रूस ने। ठीक है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? देखिए अलग अलग थे, गैलीलियो, कोपरनिकस, आपने दो नाम सुने होंगे, इनमें कई बार कन्फ्यूजन रहता है। ठीक है, तो ये किसने बताया था कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है? क्योंकि सबसे पहले क्या बताया गया था कि हमारी पृथ्वी स्थिर है लेकिन सूर्य चक्कर लगाता है, लेकिन उसको क्या किया था? गलत साबित किया था और बताया गया था कि सूर्य तो स्थिर है लेकिन हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है उसके चारों ओर। ये किसने बताया था? ये बताया था हमारा कोपरनिकस ने। ठीक है, कोपरनिकस और केपलर, इन दोनों में गलती मत करना, कंफ्यूज मत करना। जो कोपरनिकस है उसने ये बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, और केपलर ने ये बताया था कि जो चक्कर लगाती है वो वलयाकार आकार में लगाती है। केपलर के 3 नियम दिए थे। ठीक है, केपलर अलग है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। अगला प्रश्न, स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? स्वेज नहर किन 2 सागरों को जोड़ती है? ये जोड़ती है आपकी भूमध्य और लाल सागर को। अच्छा, ये भूमध्य सागर कहाँ है और लाल सागर कहाँ है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? देखिए इस प्रश्न को 2 अलग अलग तरीके से बोल रहा हूँ। एक बोल रहा हूँ क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, और दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ये दोनों अलग अलग हैं, ध्यान रखिएगा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है? राजस्थान। ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश। चलिए अगला, भारत में पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया गया था? पहला परमाणु परीक्षण, देखिए इस पे तो मूवी भी बनी हुई है,
ठीक है, परमाणु परीक्षण पे। कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था। ठीक है, राजस्थान में। कब हुआ था ये? 1974 में हुआ था। अगला, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? पहला कृत्रिम उपग्रह, देखिए उपग्रह कह रहे हैं यानी कि जो ग्रह के चारों ओर घूमता है वो उपग्रह हुआ। अगर ये पूछा जाए कि जो हमारा नेचुरल उपग्रह है वो कौन सा है, तो नेचुरल बोलेंगे तो मून आएगा हमेशा, चंद्रमा। ठीक है, नेचुरल बोला जाएगा तो चंद्रमा है, लेकिन ये कृत्रिम पूछा हुआ है। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1। अगला प्रश्न, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? 1 डिग्री देशांतर कितना लगता है? 4 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना लगता है? 4 मिनट लगते हैं। चलिए अगला प्रश्न, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? कौन सी फसल काली मिट्टी में सबसे अच्छी होती है? ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। ठीक है, इसका आंसर क्या है? कपास। चलिए अगला प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? नदियों के नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखनी पड़ेगी, कई बार ये पूछा जाता है कौन सी नदी उल्टी दिशा में बहती है, यानी कि दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है या फिर पश्चिम से दक्षिण की ओर बहती है। ऐसे में नदियों का क्रम पूछा जाता है, इनका भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? कुचिपुड़ी नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? यह है हमारी आंध्र प्रदेश। ठीक है, अच्छा ये प्रश्न था आपका भी कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी को। क्यों कहा जाता है, आप ये कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत में प्रथम बहुउद्देश्य परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है था? पहला बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया, बता सकते हैं? इसका आंसर है आपका दामोदर। ठीक है, किस नदी पे किया गया था? दामोदर नदी पे। अगला प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? अच्छा, आपको ये ध्यान रखना होगा, जब उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होगा तो दक्षिणी का क्या होगा? बड़ा। ठीक है, ये क्या होंगे? उल्टे होंगे एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पे हल्की सी झुकी हुई है, जिस कारण क्या है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अलग अलग समय में बताते हैं। देखिए, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर। ठीक है, और सबसे बड़ा कब होगा वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? वो कौन सा देश है सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, जनसंख्या के नाम पे टॉप पे है, वो कौन होगा? चीन। अगला प्रश्न, भारत के मानक समय रेखा कौन सी है? जो भारत की मानक समय रेखा, ठीक है, वो कहाँ से, पहले तो वो कहाँ से जाती है ये भी पता होना चाहिए आपको, कितने डिग्री पे है ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो इलाहाबाद से गुजरती है। नैनी नाम सुना होगा आपने इलाहाबाद का। ठीक है, वहाँ से गुजरती है। कितने पे है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला प्रश्न अभी पॉलिटी से आ गया आपका। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य, अच्छा ये राज्य है वो अलग अलग हो चुका है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? संविधान के संशोधन ये आपको याद होने चाहिए। पॉलिटी देखिए वो तो चेंज होगी नहीं, हिस्ट्री और पॉलिटी तो चेंज होगी नहीं, जो चेंज होगा वो है आपका करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आप हिस्ट्री और पॉलिटी को चाहे हिस्ट्री आप कहानी की तरह याद कर लो, चाहे आप कैसे भी पर याद कर लो। ठीक है, ये पूछे जाते हैं कहीं बार कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देश तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? किस संशोधन ने बनाया था? 42वें संशोधन ने बनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल को घोषित किया जाता है? ठीक है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल आता है? यह आता है हमारा किसके? 360। अच्छा, अभी आपने अनुच्छेद 370 देखा होगा। ठीक है, अनुच्छेद 370 क्या था? जो आप जम्मू कश्मीर में बात कर रहे थे। ठीक है, तो आप उसके बारे में बताएंगे है क्या अनुच्छेद 370 में। ठीक, अगला प्रश्न, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? कौन करता है? एकल नागरिकता। ठीक है, भारतीय संविधान क्या है? एकल नागरिकता।
अगला प्रश्न, पंचायती राज्य व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? पंचायती राज्य व्यवस्था का, ठीक है, राजस्व, पंचायती जो राजस्व है, राज्य व्यवस्था कह सकते हो आप उसे, पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन किया था वो किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और वो कब किया था? 2 अक्टूबर 1959 को किया था। लेकिन किस स्थान पे किया था? जगह पूछी जा रही है। वो किया था हमारा नागौर। कहाँ है ये? राजस्थान में। अगला प्रश्न, लोकसभा का कोरम, जो कोर ग्रुप कहते हैं, ठीक है, उसमें कुल सदस्य कितने होते हैं? सदस्यों की संख्या कितनी होती है कोर ग्रुप में? जो हमारे लोकसभा का है उसमें होती है 1/10। कुल सदस्यों का 1/10। अच्छा, कुल सदस्य कितने हैं आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर पूछा जा रहा है। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जा सकती है? लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? ये कौन करेगा? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। कौन? प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यपालिका ये होती है हमारी किसमें? राष्ट्रपति में। ठीक है। राष्ट्रपति क्या करता है? दोनों अधिवेशन को एक साथ बुला सकता है, निरस्त करने की। ये सब क्या है? पावर हैं राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति की पावर्स को आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। राष्ट्रपति के पास बहुत सारी पावर्स हैं। ठीक है। रिट भी हैं, रिट भी राष्ट्रपति के पास जाती है एक, उसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? जब राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? किसे किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है। राष्ट्रपति पे अगर कुछ भी है तो कौन आएगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक, जब राष्ट्रपति अब्सेंट हो तो उनका कार्यभार कौन संभालता है? अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है तो किसके पास देता है? इन सभी प्रश्नों को आप ध्यान रखिएगा, ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं। चलिए अगला प्रश्न, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? ये किया गया था हमारा कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पे। और ये कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद है वो? अनुच्छेद 15। देखिए, अनुच्छेद 14, 15, 16, 17 और 18 ये जो अनुच्छेद हैं कई बार पूछे गए हैं। ठीक है। समता, समानता, अस्पृश्यता, ठीक है, इन सब के लिए है। और जो स्वतंत्रता का है अनुच्छेद 19, उसमें पहला कई बार पूछा गया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें है, बोलने की स्वतंत्रता किसमें है, वो आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? किस अनुच्छेद को भारत में जो संविधान है उसकी आत्मा कहा जाता है? किसे कहा जाता है? हमारा अनुच्छेद 32 को। और क्यों कहा जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा क्यों कहा जाता है। ठीक है। और आप ये भी बताओगे कि संविधान ये तो आत्मा है, कुंजी किसे कहा जाता है? कुंजी। ठीक है। अगला प्रश्न, संविधान द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? जब संविधान सभा द्वारा पारित हुआ था हमारा संविधान तो उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे और कितनी अनुसूचियाँ थी? उस समय क्या थे? 395 अनुच्छेद थे और कितनी? 8 अनुसूचियाँ थी। और अब करंट में कितनी हैं आज की डेट में, वो आप बताओगे। अगला प्रश्न, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 368 इसमें क्या है? इसमें क्या है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 368 में। अगला प्रश्न, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन में की गई थी? वोट देने का अधिकार 21 वर्ष से घटा के कितना किया गया था? 18 वर्ष किया था।
किस संशोधन में किया गया था? ये किया गया था 61वें संशोधन में किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान है? अध्यादेश जारी कर सकते हैं, वो किस अनुच्छेद में है? वो हमारा अनुच्छेद 123 द्वारा। आपको पहले ही कहा मैंने, राष्ट्रपति की सारी शक्तियां पढ़ लेना, वो कई बार पेपर में आई हुई हैं। चलिए अगला, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? वर्तमान में, ध्यान रखिएगा प्रश्न क्या हो रहा है, वर्तमान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? कितने हैं हमारे पास? 6। ठीक है, और कौन कौन से हैं ये आप बताएंगे। नेक्स्ट, किस विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? कौन करता होगा? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका के कार्यपालिका से पृथकीकरण की बात की गई है? मतलब न्यायपालिका और कार्यपालिका अलग अलग है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? ये कहा गया है अनुच्छेद 50 में, न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथकीकरण के बारे में। अगला प्रश्न, अब ये इकोनॉमी से हमारे, ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? ये तो सभी को पता है लगभग, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित। अच्छा नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? पहली पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गई? किसे दी थी? कृषि व सिंचाई को। अगला प्रश्न, भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, और ये कब बना था ये भी बताओगे। अगला है, भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? इसके द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग, बिजली व निर्माण कार्य। उद्योग, बिजली व निर्माण कार्य। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यापार, परिवहन, संचारण एवं सेवा भारतीय अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? व्यापार, परिवहन, संचार एवं सेवा किस अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में आते हैं? ये आते हैं हमारे किसमें? तृतीय क्षेत्र में। और क्षेत्र कितने हैं और कौन कौन से हैं ये आप बताएंगे। अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा लगभग, आप सभी को। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को। अगला प्रश्न, भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया था। ठीक है, और जो ये नाम है ये बहुत जगह सुना होगा आपने। ठीक है, ये क्या है? दादा भाई नौरोजी। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। अगला प्रश्न, भारत की मौद्रिक नीति को कौन सी संस्था नियंत्रित करती है? भारत की मौद्रिक नीति को कौन करती है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला प्रश्न, वर्ष 1955 में इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण किस बैंक की स्थापना की गई थी? इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर किस बैंक की स्थापना की गई थी? किसमें बोल रहा है? वर्ष 1955 में। किसकी की थी? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अर्थशास्त्र में ग्रेसम नियम किससे संबंधित है? ग्रेसम नियम अर्थशास्त्र में किससे संबंधित है? यह आपका मुद्रा के संचालन से। किससे है? मुद्रा के संचालन से। अगला प्रश्न, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? किसका? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इसका हुआ था हमारा 1 जनवरी 1949 में। अगला प्रश्न, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? कौन करता है? वित्त मंत्रालय। आपको ये पता होगा 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपया जो आपने देखे होंगे नोट होंगे, उन पर अलग अलग के साइन होते हैं। ठीक है, आप ये बताओगे कि 1 रुपये पे किसका साइन होता है, 5 पे किसका होता है और बाकी अन्य पे किस किस के साइन होते हैं। अगला प्रश्न, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? ठीक है, योजना आयोग आपको पता होगा। अब नीति आयोग का भी गठन कब हुआ था ये आप बताओगे। 1950 में क्या हुआ था? योजना आयोग। ठीक है, फिर नीति आयोग कब बना और अब वो फिर मर्ज हो चुका है। ठीक है, वो भी बताओगे आप। भारत के प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः कहाँ देखी जाती है? बेरोजगारी के प्रकार हैं कौन कौन से हैं? उनमें से एक क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी है। ये कहाँ देखी जाती है? ये मुख्यतः भारत में है और कहाँ है? कृषि के क्षेत्र में।
अगला प्रश्न, नाबार्ड बैंक का पूरा नाम। नाबार्ड बैंक है क्या? ठीक है, पहले ये बताओगे। अब इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है आपका राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। अगला प्रश्न, सेबी की स्थापना कब हुई? सेबी की स्थापना कब हुई थी? 12 अप्रैल 1988 में हुई थी। नेक्स्ट, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति का नाम है। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समिति का नाम क्या है? क्या नाम है उसका? सरकारिया समिति। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस अर्थशास्त्री के आर्थिक मॉडल पर आधारित था? दूसरी पंचवर्षीय योजना किसने बनाई थी? महालेनोबिस, नाम सुना होगा आपने, पीसी महालेनोबिस। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? सांख्यिकी का जनक भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत में जो राष्ट्रीय आय है इसकी गणना कौन करता है? ये क्या करते हैं? सांख्यिकी बोर्ड करता है, हमारा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा हमारी राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। भारत से गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। आज का अंतिम प्रश्न था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग।